सीमा दीदी, शालिनी जा गई है। उसके लिए भी कॉफी बना दो और नाश्ते में पास्ता बना देना। किचन में अपनी बेटी का टिफिन तैयार करी ही सीमा से उसके भाई निखिल ने आकर कहा। तो पहले उसने आंखें बंद की और लौटकर जाते अपने भाई से कहा, जब जाग ही गई है खुद बना ले जाकर, मेरे पास बहुत काम है। बहन का टक सा जवाब सुनकर निखिल पलट कर देखने लगा। आज तक तो उसने इस तरह नहीं कहा था। तभी वहां शालिनी आ गई और बोली, अब इतना काम भी नहीं करोगी तो क्या आप बैठकर खाओगी? बाई ने जैसे ही कुछ कहना चाहा तो सीमा ने कहा, मैं शाम तक चली जाऊंगी, अपना बंदोबस्त कर लिया है। मैंने यह सुनकर तो निखिल के होश ही उड़ गए। कभी ना बोलने वाली बहन आज ऐसा क्यों कह रही थी? निखिल की शादी होने वाली थी और लड़की उसकी पसंद की थी। लड़की का नाम शालिनी था और वह कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी। अच्छी खासी सैलरी पाने वाली शालिनी ने निखिल से पहले ही कह दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता है और कोई उसे खाना बनाने के लिए ना कहे। निखिल की बहन सीमा थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और घर में माँ थी। पिता का देहांत कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। निखिल ने जब शालिनी के बारे में घर में बताया था, लेकिन निखिल की माँ को शालिनी पसंद नहीं आई थी और वह मान ही नहीं रही थी। निखिल को अपनी माँ को मनाने में कई दिन लग गए, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने अपनी बड़ी बहन सीमा को फोन करके कहा कि वह माँ को शालिनी के लिए मना ले, क्योंकि वह शालिनी से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। शालिनी सीमा को पसंद आ गई थी और वह अपने भाई के लिए बहुत खुश भी थी। इसीलिए उसने अपने भाई से वादा किया कि वह चिंता ना करे, वह माँ को मना लेगी। सीमा 1 महीने तक माँ को मनाने में ही लगी रही। वह रोज घर का काम निपटाकर माँ को फोन करके मनाती और इस तरह निखिल की माँ को मानना ही पड़ा और उन्होंने अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ली। शालिनी को जब यह बात पता चली तो वह भी खुश हो गई। अपनी माँ और बहन को लेकर निखिल शालिनी के घर गया और वहां शालिनी के परिवार ने भी निखिल को पसंद कर लिया। उसी दिन उसके परिवार ने निखिल का तिलक किया और दोनों का रोका कर दिया गया। निखिल बहुत खुश था और अपनी शादी शालिनी से होने का सारा श्रेय अपनी दीदी सीमा को दे रहा था। उसने शालिनी से कहा, अगर दीदी माँ को नहीं मनाती तो यह शादी नहीं होती और फिर मुझे सबके खिलाफ शादी करनी पड़ती। लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि यह सबकी रजामंदी से हो रही है। और उसे खूब सारी बातें की। 3 महीने बाद शादी थी और ज्यादा समय बाकी नहीं था। सीमा की माँ ने सीमा को फोन करके कहा कि बेटा, तुम घर कब आ रही हो? आखिर तुम्हारे भाई की शादी है, इतनी सारी तैयारी करनी है। लेकिन उस दिन फोन पर सीमा की आवाज सुनकर उसकी माँ का दिल बैठ गया और वह घबरा कर पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। उस दिन सीमा ने माँ को बताया कि उसके पति कुछ काम नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें बच्चों की भी फिक्र नहीं है। अब वह अपने बच्चों के लिए कोई काम तलाश कर रही है जिससे वह बच्चों को पाल सके। अब तो मकान मालिक भी घर खाली करने को कह रहा है, क्योंकि कई महीने से उसका किराया नहीं दिया गया। क्या? सीमा की माँ इतनी सारी बातें सुनकर रोने लगी, क्योंकि उनकी बेटी ने आज तक कुछ नहीं बताया था और आज पता चल रहा था कि वह ससुराल में कितनी परेशान है। सीमा के और उसके पति के बीच में विवाद बढ़ता रहा, क्योंकि उसका पति कोई काम करना ही नहीं चाहता था। घर पर कर्जदारों की इतनी लाइन लगी हुई थी, उसे बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आना पड़ा। बेटे की शादी होने को थी। सीमा के पति का इतना अत्याचार सहा है। इसके बाद उसकी माँ ने फैसला कर लिया कि वह कुछ भी हो जाए,
लेकिन बेटी को ससुराल नहीं भेजेगी। लेकिन निखिल ने अभी तक यह बात शालिनी को नहीं बताई थी और शालिनी को यही लगता था कि दीदी कुछ दिन के लिए घर आई हुई है क्योंकि बाई की शादी है। सीमा ने अपना दुख भूलकर माँ के साथ मिलकर शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। जब शालिनी शादी होकर घर आई तब निखिल ने उसे सारी बात बताई कि अब सीमा दीदी का भी ससुराल नहीं जाएगी और उनके बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे। ये बात सुनकर शालिनी ने निखिल से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या यह जीवन भर हमारे साथ रहेंगे? 2 लोगों का खर्चा क्या हम जीवन भर उठाएंगे? तो निखिल ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, हम दीदी को दूसरी शादी करने के लिए मना लेंगे और फिर उनकी बेटी भी उनके साथ ही चली जाएगी। इस तरह सब लोग साथ रहने लगे। शालिनी बस इस बात का इंतजार कर रही थी कब सीमा की शादी हो और वह इस घर से जाए। शालिनी को घर के काम करने का कोई शौक नहीं था, यहाँ तक कि वह एक कप चाय भी नहीं बनाती थी। उसने निखिल से साफ कह दिया था कि अगर दीदी को यहाँ रहना है तो घर संभालना होगा। इसी बीच कहीं से एक रिश्ता आया। वह एक तलाकशुदा लड़का था और दूसरी शादी करना चाहता था। सीमा की माँ ने इस रिश्ते के लिए सीमा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बेटी की खातिर सीमा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे भाई भाभी इतने अच्छे हैं तो मुझे इनका ख्याल रखकर ही अच्छा लग रहा है। भाभी जॉब करती है और घर का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में अगर मैं घर का ख्याल रख लूंगी तो किसी को क्या दिक्कत है? माँ ने समझाया, बेटा भाभी का मन कल को बदल भी सकता है। समय रहते अपना घर बसा ले, इससे इस बच्ची को भी अपनों का प्यार मिल जाएगा। लेकिन सीमा किसी भी तरह से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। उधर शालिनी को जब यह बात पता चली वह निखिल पर बरस पड़ी। तुम्हारी बहन को तो हराम की दौलत दिखाई दे रही है। 2-4 काम करके बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं, इन्हें भला ससुराल में क्या मिलेगा? तभी तो यह कहीं जाना नहीं चाहती। यहाँ से चली गई तो तुम ही बताओ, क्या तुम घर के सारे काम अकेले कर पाओगी? फिर हमें एक नौकर रखना पड़ेगा। यह आवाज सुनकर शालिनी सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, वैसे तुम सही कह रहे हो, नौकर से अच्छी तो यही है। नौकर थोड़े ही फुल टाइम काम करेगा। लेकिन सोच लो निखिल, अगर इन्होंने किसी भी काम को मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल ने एक तरीके से शालिनी को समझाया था, लेकिन उसका तरीका गलत था। अब शालिनी ने अपनी ननद का फायदा उठाना शुरू कर दिया। शालिनी के मन में क्या चल रहा था यह उसकी सास और ननद नहीं जानते थे। शालिनी जॉब के लिए निकलने से पहले सीमा को दिन भर के ढेर सारे काम बताकर जाती थी। सीमा अपनी बेटी और माँ के साथ साथ वह सारे काम भी खत्म करती थी। जब शालिनी शाम को घर आई थी तो वह नाक पर गुस्सा रखे घर में घुसती थी। अगर उसे टेबल पर एक गिलास भी रखा हुआ नजर आता तो वह बड़बड़ाने लगती थी कि पता नहीं सारा दिन इस घर में होता क्या है, सब जगह टस जमी रहती है, हमारी नौकरी पर जाने का फायदा उठाया जाता है। यह सुनकर बेचारी सास सफाई करने चली जाती थी कि कहीं बहू उसकी बेटी को कुछ ना कह दे। धीरे धीरे शालिनी और भैया का बर्ताव घर में बेरुखा होता गया और उसका प्रताप दिनों दिन बिगड़ने लगा। एक तरफ से अपनी ननद की लड़की के स्कूल का खर्चा भी उठाती थी और दूसरी तरफ वह जी भर के सीमा से काम करवाती थी। एक कमी वह रह जाती तो शालिनी सुनाने से छूटती नहीं थी। सीधी सादी सीमा यही सोचती थी कि भाभी मुझ पर और मेरी बेटी पर इतना खर्च करती हैं तो उनका बनता है और वह मुझे कुछ भी कह सकती हैं। एक बार सीमा की बहुत तबीयत खराब हो गई और वह सवेरे सबका नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठ पाई। शालिनी और निखिल अपने कमरे में सो रहे थे। शालिनी सोकर उठी तो उसने देखा कि किचन में कोई नहीं है, क्योंकि उसे सुबह के समय सीमा ही किचन में काम करती नजर आती थी।
उसने कमरे में आकर देखा कि सीमा और उसकी माँ सो रहे हैं। उसने कमरे में आकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इस घर में सोने और उठने का कोई टाइम ही नहीं है। घर में काम करने वाले हम 2 ही लोग हैं, बाकी सब लोग पड़े सोते रहते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है। शालिनी गुस्से भरी आवाज से दोनों माँ बेटी उठ चुकी थी। आज सीमा की बेटी भी स्कूल नहीं जा पाई थी। सीमा ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसने शालिनी से कहा कि भाभी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस कारण मैं नहीं उठ पाई। यह बात सुनकर शालिनी का पारा हाई हो रहा था। अगर आपकी तरह मैं भी बुखार का बहाना बनाकर पड़ जाऊंगी तो मुझे कोई घर बैठने की तनख्वाह नहीं देगा। आपका क्या है, आप तो घर में रहती हो, आपको काम ही क्या है। थोड़ा सफाई खाना करना पड़ता है, उसमें भी आप बीमार पड़ गई। अब क्या आपसे इतना भी नहीं होता। सुबह सुबह भाभी के इतने ताने सुनकर सीमा का दिल रोने लगा। उसके उठने से पहले उसकी माँ उठकर किचन में चली गई और बहू और बेटे के लिए टिफिन का खाना तैयार करने लग गई। सीमा ने पीछे से आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, मुझे भाभी की बातों पर कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज पहली बार मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और उन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी, ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। आप खाना बनाने लगी तब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि मम्मी आप क्यों बना रही हैं। रिश्ते कभी एक तरफ नहीं निभाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम ही निभा रहे हैं। सीमा की माँ का मन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया था। माँ अपनी बेटी का दुख समझ रही थी, लेकिन बहू को कुछ नहीं कह सकती थी कि मैं अपनी माँ को बेच दिया और किचन संभालने लगी। तबीयत खराब होने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वह बाई और भाभी के लिए नाश्ता तैयार करती रही। इसी कारण अब उसके साथ रोज ऐसा हो रहा था। तनाव और चिंता में रहने के कारण अब सीमा की तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक बार जब निखिल ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसकी भाभी ने कहा, सारा दिन घर में रहती है, कहीं टहलने भी नहीं जाती, तो फिर बीमार ही पड़ेगी। और मैंने देखा है तुम्हारी बहन कुछ ना कुछ खाती रहती है। निखिल अपनी पत्नी शालिनी को कुछ नहीं कह पा रहा था, जबकि वह जानता था उसकी बहन सच में बीमार है। एक दिन घर में ऐसा सवेरा निकला जिसकी सीमा ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रोज की तरह सीमा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी और बाई और भाभी के लिए ले जाने के लिए टिफिन भी तैयार कर रही थी। शालिनी सोकर उठी और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर सीमा को लग रहा था उसके मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद शालिनी की माँ का फ़ोन आया और वह वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करने लगी। उसकी माँ ने उससे कहा, अब अगर उससे शादी नहीं करनी है तो तुमने थोड़ी उसकी जिम्मेदारी ली है। तुम जिंदगी भर उसका खर्च क्यों उठाओगी। उससे कहो कि वह अपना बंदोबस्त कर ले। जैसे ही शालिनी की माँ ने यह बात करना शुरू किया था तभी शालिनी ने फ़ोन काट दिया था, लेकिन तब तक सीमा सुन चुकी थी। सीमा बाई भाभी के तैयार होकर आने का इंतज़ार कर रही थी और चाय पीने लगी। उसकी माँ भी साथ ही बैठी थी कि निखिल के कमरे में से दोनों की बहस की आवाज़ आने लगी। सीमा और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वह सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। इतने में शालिनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और अपनी सास से बोली, या तो आप लोग यहीं चले जाइए या फिर मैं चली जाती हूँ। और आप लोग क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि यह तो आपके बेटे का घर है। लेकिन जब यह लोग चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी। निखिल शालिनी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शालिनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। निखिल शालिनी को रोकता रह गया, लेकिन वह नहीं रुकी और शालिनी जल्दी से बैग पैक करके अपने मायके चली गई।
निखिल चेहरे पर हाथ रखकर सोफे पर धम से बैठ गया। उसने अपनी बहन और माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन सीमा, जिसे यह बात समझ आ गई थी, उसने निखिल से कहा, मुझे पता है शालिनी अपने घर क्यों गई है। उसे मेरा यहाँ रहना बुरा लग रहा है। निखिल ने कहा, दीदी, मेरा पहले दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत करो। मैंने आपको कई बार समझाया, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो घर बिगड़ ही रहा है। सीमा अपने भाई से इस तरह की बातें सुनकर देखते ही रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था उसका भाई निखिल कभी उससे ऐसी बातें भी करेगा। उसने तो कहा था कि दीदी, हमारा तो छोटा सा परिवार है, उसमें आप भी रहोगे तो फिर क्या दिक्कत है, बल्कि आप तो शालिनी की मदद ही करोगे। फिर आज इस निखिल को क्या दिक्कत होगी? क्यों यह अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया? निखिल उठकर अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगा था। माँ ने कई बार नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन निखिल ने मना कर दिया। उसने माँ और दीदी की तरफ देखकर कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब आप लोग चैन से रहो। निखिल की माँ बहुत दुखी हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बहू को समझाए, बेटी को कहीं भेज दे। बेटी की शादी होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की एक बेटी थी, लेकिन आज इस कारण उनके बेटे के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। माँ यह सोचकर रोने लगी थी कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वह भगवान को क्या मुंह दिखाएगी कि मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पाई। बेचारी सीमा कब से सोफे पर बैठी रो रही थी। उसकी बेटी बार बार पूछ रही थी कि क्या हो गया। वह भला अपनी मासूम बच्ची को कैसे बताती कि उसकी फेवरेट मामी ने आज क्या किया है। सीमा की माँ जाकर बिस्तर पर लेट गई थी और सीमा सोफे पर बैठी समस्या का हल सोच रही थी कि भाभी को वापस घर कैसे बुलाया जाए। उसने कुछ देर में अपना बैग पैक किया और बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। रास्ते में उसने निखिल को फ़ोन करके कहा, शालिनी भाभी से कह देना कि मैं चली गई हूँ, अब वह घर आ सकती हैं। इतना कहकर सीमा ने फ़ोन काट दिया था और निखिल के बार बार कॉल करने पर भी नहीं उठाया था। निखिल सीमा की बात सुनते ही तंग रह गया। उसे बहन की चिंता होने लगी कि घर छोड़कर आखिर वह कहाँ गई होगी, और अब वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। सीमा अपनी बेटी के साथ कंधे पर बैग टांगे एक पार्क में बैठी ज़मीन को तक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। जब भाई ने ही साथ नहीं रखा तो फिर किसी रिश्तेदार के घर कैसे जा सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके फैसले को दोष दे, जब उसने शादी करने को मना किया था। आखिर में भाई की मदद ही तो कर रही थी। शालिनी जिस तरह की है, वह तो कभी भाई को खाना भी नहीं बनाकर देने वाली थी। ऐसे में अगर 2 रोटी खाकर वह घर संभाल भी रही थी, इसमें बुराई क्या थी। वह समझ गई थी कि आज के दौर में अपने से ज़्यादा लोगों को नौकर की ज़रूरत होती है। लोग नौकर को बेहिचक पैसा देते हैं, लेकिन बहन को साथ रखने में भाभी का दिल दुख रहा है, जबकि सीमा जैसी ननद ढूंढने से भी नहीं मिलती। सीमा रोती हुई पार्क में ही बैठी रही और सामने उसकी बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेलती रही। उधर उसको घर में ना पाकर माँ के हाथ पैर कांपने लगे और उन्होंने रोते हुए निखिल को फ़ोन करके कहा कि बेटा, उसे जाकर ढूंढो, वह जाने कहाँ चली गई है। यहाँ तो आसपास में रिश्तेदार भी नहीं है और मुझे पता है वह किसी के घर नहीं जाएगी। निखिल माँ की बात सुनकर परेशान हो गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर बहन को वापस ले आता है तो शालिनी कभी नहीं आएगी, और अगर बहन को छोड़ देता हूँ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। निखिल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। दीदी के बारे में सोचकर उसका दिल घबराहट के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, लेकिन अपनी टेबल पर बैठा आंखों को बंद किया सोच रहा था कि अब क्या करे। इतने में उसके पास शालिनी का फ़ोन आया और वह कहने लगी,
मैं घर आ गई हूँ और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ। निखिल ऑफिस का सारा काम छोड़कर मैनेजर से बात करके घर पहुँच गया। दीदी अभी तक नहीं आई थी। उसने जब शालिनी से कहा तो उसने कहा कि तुम्हें अपनी बहन की चिंता ज़्यादा हो रही है। अगर उसे यहाँ रहना है तो जितना खर्चा हम उस पर करते हैं, काम करके वह सब अदा करना पड़ेगा। आखिर हम भी मेहनत से कमाते हैं और हमारी भी लाइफ है। नौकर पर भी खर्च किया जाए तो उसे काम की उम्मीद की जाती है। तुम अपनी दीदी को लेकर तो आओ, लेकिन उससे कह देना अगर आप कभी अपनी जुबान खोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू की यह बात सुनते ही निखिल की मां ने उससे कहा, बेटा कुछ भी कर ले, लेकिन सीमा को ढूंढ कर ला। मेरी बच्ची जाने कहाँ होगी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। निखिल तुरंत घर से बाहर निकला और सीमा को यहाँ तहाँ ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे पार्क का ख्याल आया। यहाँ सीमा अक्सर अपनी बेटी को लेकर घूमने ले जाया करती थी। उसने वहाँ जाकर देखा तो सीमा उसे बैठी नजर आ गई। उसने सीमा को घर चलने के लिए कहा तो सीमा ने कहा कि अगर मैं चलती हूँ तो तुम्हारी बीवी घर नहीं आएगी और मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ सकती। निखिल ने कहा कि मुझे शालिनी ने ही भेजा है। दीदी आप चिंता मत करो, वह घर आ गई है। यह बात सुनकर सीमा थोड़ी देर चुप बैठी रही, लेकिन बाई की बात पर भरोसा करके वह उसके साथ चली आई, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। शालिनी अपने कमरे में बंद हो गई थी और सीमा से उसका सामना नहीं हुआ था। घर पर आने के बाद कुछ देर बिस्तर पर सीमा लेटी ही रही और फिर घर के काम करने में लग गई। निखिल कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया और तब सीमा ने शालिनी के कमरे से आई हुई कुछ आवाज़ सुनी। मुझे क्या पता था शादी के बाद ऐसा हो जाएगा। मैं तो अकेला लड़का देकर शादी की थी। मुझे नहीं मालूम था कि निखिल की बहन कभी वापस ही नहीं जाएगी। मुझे पता होता तो मैं निखिल से कभी शादी ही नहीं करती। शालिनी की यह बातें सुनकर सीमा को अपने भाई पर गुस्सा आने लगा और उसे समझ आ गया था कि निखिल ने उसे झूठ बोलकर उसे मनाकर लाया है। उस रात शालिनी ने अपने कमरे में ही खाना खाया। वह खाना लेने भी किचन में नहीं आई थी और उसने निखिल को ही खाना लाने भेजा था। निखिल ने सीमा से आकर कहा कि उसकी तबीयत खराब है और वह अपने कमरे में ही खाना खाना चाहती है। सीमा सब समझ रही थी और उसे फिर से अपने फैसले पर दुख हो रहा था। माँ सोच रही थी कि उसे घर वापस नहीं आना चाहिए था। वह उस रात सो ही नहीं पाई और रात भर अपने जीवन के बारे में सोचती रही। अब उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी कि अगर वह यहाँ से जाती है तो अपनी बेटी को अकेले कैसे पालेगी। सारी रात सोचने में ही निकल गई। उसकी माँ ने भी रात में कई बार उसे जागते हुए देखा। वह उसका दुख समझ रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा है। सीमा दीदी, शालिनी जाग गई है, उसके लिए भी काफ़ी बना देना और नाश्ते में पास्ता बना देना। किचन में अपनी बेटी का टिफ़िन तैयार कर रही सीमा से उसके भाई निखिल ने आकर कहा तो पहले उसने आंखें बंद की और लौट कर जाते अपने भाई से कहा, जब जागी गई है खुद बना ले जाकर, मेरे पास बहुत काम है। बहन का टक सा जवाब सुनकर निखिल पलट कर देखने लगा। आज तक तो उसने इस तरह नहीं कहा था। तभी वहाँ शालिनी आ गई और बोली, अब इतना काम भी नहीं करोगी तो क्या बैठकर खाओगी। भाई ने जैसे कुछ कहना चाहा तो सीमा ने कहा, मैं शाम तक चली जाऊंगी, अपना बंदोबस्त कर लिया है मैंने। यह सुनकर तो निखिल के होश उड़ गए। कभी ना बोलने वाली बहन आज ऐसा क्यों कह रही थी। सीमा ने इस वक्त किचन का सारा काम करना छोड़ दिया और अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। जब वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगी तो भाई ने रोका, दीदी ऐसे क्यों जा रही हो और सुबह सुबह ऐसी क्या बात हो गई। सीमा ने सोच लिया था कि अब वह नहीं सहेगी। उसने जीवन में बहुत सहा था, इतने अत्याचार सहना आसान नहीं होते। उसने अपने भाई से कहा, भाई
अब तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभालो। वैसे भी शालिनी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब तुम्हारे सारे काम वही करेगी। मैं जानती हूँ तुम लोग नौकर रख सकते हो, लेकिन बहन को नहीं। बहन की 2 रोटी भी तुम्हें मुश्किल लगती है। इतना कहकर सीमा अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर के गेट तक पहुंच गई। तभी उसे पीछे से निखिल की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शालिनी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। हर पति अपनी पत्नी से कुछ उम्मीद रखता है, लेकिन तुम बताओ, उनमें से एक भी उम्मीद को क्या तुमने पूरा किया है? घर गृहस्थी तो तुम जानती नहीं क्या होती है। तुम्हें तो घर में नौकर रखकर काम करवाना आता है। जब वही काम दीदी कर रही थी तो तुम्हें बुरा लग रहा था और तुम मुझे घर से निकाल देना चाहती थी। तो फिर ऐसी पत्नी की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। तभी निखिल की माँ ने आगे आकर कहा, बेटा पागल हो गया है क्या, जो अपनी पत्नी से इस तरह बात कर रहा है? अगर उसको समझ नहीं है तो तुझे समझाना चाहिए। माँ की बात सुनकर निखिल बोला, शर्म नहीं आ रही? ये वही लोग हैं जो तुम्हें घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें तो शादी के लिए इकलौता लड़का चाहिए था और उससे जुड़े रिश्ते बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। यह मुझे कुछ दिन बाद ही समझ में आ गया था, लेकिन मैं आज चुप नहीं रहूँगा, क्योंकि तुमने किसी भी रिश्ते की कदर नहीं की है। अगर तुम्हें शादी के लिए सिर्फ एक लड़का ही चाहिए था, तब जाकर ऐसा ही ढूंढो और यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और दीदी जैसे रिश्ते कहीं नहीं मिलेंगे, जिन्होंने आज तक तुम पर एक उंगली नहीं उठाई। आज तक निखिल ने ऐसी बातें नहीं कही थी, और सच तो ये था कि आज निखिल ने शालिनी को आईना दिखा दिया था, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। निखिल की बात सुनकर शालिनी को एहसास होने लगा था, क्योंकि निखिल ने ऐसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। वह रोते हुए चुपचाप खड़ी रही। तब निखिल ने कहा, जब तुम मायके में जाकर रहोगी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगी। तब जाकर शालिनी तुम्हें समझ में आएगा कि दीदी पर क्या बीत रही है। अब इंतजार किस बात का है? यह सुनकर शालिनी के पैर कांपने लगे, क्योंकि वह अपने घर नहीं जा सकती थी। उसके मायके में तो उसकी भाभी उसके माँ बाप की ही कदर नहीं करती थी। शालिनी ने रोते हुए कहा, निखिल, मुझे जाने को मत कहो। मुझे जाने को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमने मेरी बहन को घर से निकालना चाहा। वह मेरी दीदी हैं और उसका भी घर पर हक है। इस हालत से वह गुजर रही हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ रहूं। शालिनी से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वह सीमा के सामने गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, दीदी, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपके दुख को समझ ही नहीं पाई। मुझे गलत फहमी थी कि पैसा ही सब कुछ होता है। सच तो ये है कि रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप कुछ नसीब हैं कि आपका इतना अच्छा भाई है, लेकिन मैं इतनी खुश नसीब नहीं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत गलतियाँ की हैं और आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। सीमा रोते हुए शालिनी की तरफ देख रही थी। उसने शालिनी को गले से लगाकर कहा कि तुम्हारी शादी के वक्त मैं निखिल से कहा था कि वह मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन होगी, और मैं तुम्हें वही मानती हूँ, इतना ही प्यार करती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा और तुम्हारी गलतियों को अनदेखा कर दिया। निखिल की माँ नंद भाभी की बातों करते देखकर अपने आंसू पोंछने लगी और निखिल के गले लग गई। आज अगर निखिल शालिनी को आईना नहीं दिखाता तो शालिनी अपनी भूल का एहसास कर ही नहीं पाती और सीमा का अपमान करती रहती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।